हाय गाइस, हो गए हैं ऑफिस के लिए रेडी। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। एज यूजुअल हम इसके लिए निकल रहे हैं। ये रही हमारी कार। हमेशा की तरह मैं लेट हूँ, पता नहीं कैसे लेट हो जाता हूँ यार, आदत सी हो गई है। ये गए हम कार में। बताओ आप लोग का दिन कैसा चल रहा है? मेरा तो सब सही चल रहा है। आप लोग बताओ क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है? आजकल के दिन बहुत ऑफिस में थोड़ा हेक्टिक जा रहे हैं, काफ़ी काम हो रहे हैं ऑफिस में और निपट भी रहे हैं वैसे एक एक करके। अच्छा ही है एक तरह से, काम निपट जाए तो कर दी है हमने अपनी कार चालू। थोड़ी सी पुरानी कार है। कभी भी आप सुबह सुबह उठो, आपके पास कार है, कोई भी कार है, कितनी भी पुरानी कार है या नई भी कार है, तो क्या हुआ, उसको स्टार्टिंग में थोड़ा सा 1 मिनट के लिए चालू करके छोड़ देना चाहिए ताकि उसके सारे सर्कुलेशंस हो जाएं, सारा उसके अंदर जो पेट्रोल जहाँ जहाँ पहुँचता है, इंजन की जो फ्लो होता है वो सर्कुलेट हो जाए, तो और आप गाड़ी को चालू कर सकते हो। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस होता है गाड़ी को मेंटेन करने के लिए। बहुत ही कम लोग रिकमेंड करते हैं ये सब चीज़, बट अगर आपको गाड़ी की लॉन्ग लाइफ चाहिए, गाड़ी में लेस मेंटेनेंस चाहिए, गाड़ी से अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, तो तुरंत गाड़ी को स्टार्ट करके तुरंत इसको चालू नहीं करना चाहिए। तुरंत थोड़ा सा इसको पीस ऑफ माइंड देना चाहिए जस्ट चालू करने के बाद, ताकि ये अपने आप को चालू करे। थोड़ी इन हिंदी वर्ड्स हिंदी में बोल सकते हैं कि अपने आप को थोड़ी वार्म अप करे, जैसे बोलते हैं ना, एक्सरसाइज करने के पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है, तो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। सेम वही कॉन्सेप्ट है गाड़ियों के लिए भी, भाई गाड़ी भी वही है। थोड़ा वार्म अप हो जाएगी तो सही हो जाएगी, तो कभी भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं देगी। और अक्सर पुरानी गाड़ियों में तो थोड़ा करना ही चाहिए। ये 2012 रिया किया मॉडल है, 2012 सॉरी 14। तो देखिए ऑलमोस्ट 1 मिनट हो चुका है, स्लोली निकाल रहा हूँ। और गाड़ी को निकालते समय ये ध्यान रखें कि एकदम स्पीड अप स्टार्टिंग में ही नहीं हो जाना चाहिए, इसको थोड़ा थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना चाहिए, धीरे से निकालिए ताकि गाड़ी का फ्लो और सर्कुलेशंस बना रहे, गाड़ी आपको कोई दिक्कत ना दे। आज क्लाइमेट तो बहुत सही बना रखा है, ना ज़्यादा धूप है ना ज़्यादा क्लाउडी है। यहाँ पे गाड़ियाँ डिसिप्लिन बहुत फॉलो होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं अलर्ट या सतर्क रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके दिमाग में एक बार सेट हो चुका है कि कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे गाड़ी चलेगी, तो ईज़िली आप चला सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही डिसिप्लिन फॉलो करते हैं यहाँ पे गाड़ियों के लिए। एकदम पीस ऑफ माइंड में चलाएंगे, कोई हैसल में नहीं है, कोई रश में नहीं है, आराम से चलाएंगे ज़्यादा करके। अपार्ट फ्रॉम इंडिया और दिस वन, इंडिया में थोड़ा ऐसा नहीं होता क्योंकि बहुत सारे लोग घाई में ही रहते हैं, हमेशा हमेशा जल्दी में ही रहते हैं। इंडिया में तो दौड़ते, मैं तो मुंबई से हूँ, वहाँ पे तो डिसिप्लिन, रोड डिसिप्लिन नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। मतलब हमको सुधरना चाहिए, हमको इस चीज़ पे काम करना चाहिए, क्योंकि जो बहुत सारे जो इंडिया में ट्रैफिक की जो कंप्लेन है स्पेशली इन मुंबई, वो नॉन डिसिप्लिन की वजह से ही है। जो डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर पाते हैं उसी वजह से है। मतलब ये दो लेन की गाड़ी बनाई है, 2 लेन बनाया हुआ है गाड़ियों को जाने के लिए, हम लोग 4 लेन बना देते हैं उसमें। फिर ऑटो रिक्शा, फिर बाइक्स होती है, फिर बहुत ज़्यादा उसमें हैसल हो जाता है। अगर सिग्नल खुला भी है तो स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि जगह ही नहीं है गाड़ियों को निकलने के लिए, तो फिर कैसे गाड़ी निकलेगी। तो ये होना चाहिए, ये प्रॉब्लमेटिक है जो कि नहीं होना चाहिए। हमको सीखना चाहिए बाहर के देशों से कि वो लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं। हालांकि इस देश में पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन गाड़ियों की पॉपुलेशन उससे ज़्यादा है। आप अगर नंबरिंग में कैलकुलेट करोगे तो गाड़ियों की गाड़ियों का जो काउंट है इस देश में मोर देन द काउंट ऑफ पीपल है। मतलब क्योंकि थोड़े रईस लोग हैं और यहाँ पे गाड़ी ही सर्वाइवल का एक मोड है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑलमोस्ट समझ सकते हैं कि बहुत नेग्लिजिबल है तो भी कॉस्टली है। जैसे डार्ट हो गया, जैसे इंडिया में ओला उबर चलता है, उसी तरह से यहाँ पे डार्ट की सर्विस है, जो कि थोड़ा कॉस्टली है। अभी आपको 2-3 किलोमीटर भी जाना है तो $10 ले लेगा तो आपसे, तो कि जो कि कॉस्टली होती है। और यहाँ पे गाड़ी होना मतलब बहुत बड़ी, क्योंकि पेट्रोल ऑलमोस्ट समझ लीजिए इंडिया के हिसाब से 30 रुपये का मिलता है, तो बेटर टू हैव अ गाड़ी, राइट। अगर आप थोड़े से भी लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आ रहे हो
कोई भी यहाँ पे बिना गाड़ी हो रह ही नहीं सकता है, क्योंकि कितना आप डार्ट बुक करोगे। उसमें भी बहुत सारे डाउन टाइम होते हैं कि इस टाइम पे डार्ट नहीं चलती है या उनकी अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो है एक चीज़। चलिए देखो, बात करते करते मैं पहुँच गया अपने डेस्टिनेशन तक। और यहाँ पे हम आपको बताया था जैसे लास्ट ब्लॉग में कि मैं यहाँ पे ओपन पार्किंग में अपना गाड़ी पार्क करता हूँ। और फ्री है, जो सबके लिए अवेलेबल है, सब लोग पार्क करते हैं यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे। गाड़ी पार्क करने के बाद अगर आपको पता है कि आपकी गाड़ी ओपन स्पेस में खड़ी हो रही है, तो मेक श्योर आपके जैसा ऐसा कुछ है जो आपको आपके डैशबोर्ड को प्रोटेक्ट करता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है वो। इससे गाड़ी थोड़ी अंदर से ठंडी भी होती है, डैशबोर्ड भी प्रोटेक्टेड होता है, उसकी लाइफ बन जाएगी, लाइफ बढ़ जाएगी। ये मैंने यहाँ पे आके सीखा है। तो ऐसा है, गाड़ी हो गई बंद, लगा दिया सब कुछ। और एक चीज़ और तो मैं भूल चुका हूँ। चलिए चलते हैं ऑफिस की तरफ। लेट होने की आदत हो गई ऑफिस में, मतलब समझ नहीं आता कि लेट कैसे हो जाता हूँ। समझ तो आता है, खैर क्या ही है, लेट उठता हूँ तो लेट होते हो ही जाता है, बट ऐसा है। आज आपको पता होगा कि नवरात्रि का, हमारे इंडिया में नवरात्रि का फेस्टिवल आज से शुरू हो चुका है और आज उसका है पहला दिन। हालांकि हम लोग नवरात्रि उस तरीके से तो नहीं मना सकते जैसे इंडिया में मनाते हैं, क्योंकि अब बाहर के देशों में क्या ही इंडिया के फेस्टिवल फॉलो होंगे। हाँ, जिस तरीके से आप फॉलो कर पाओ उतना सही है, उतना तो फॉलो करते ही हैं। तो जैसे हम लोग इंडिया में रहते थे तो मोस्टली मेरी वाइफ, मेरे घर वाले तो 9 दिन का फास्ट रखते हैं इंडिया में नवरात्रि के दिन, 9 दिन का पूरा। बट मैं नहीं कर पाता था, कभी कभी ट्राई किया, बट काम के साथ मैनेज नहीं हो पाता है, तो वही है। बट फिर भी कोशिश करते हैं कि फर्स्ट डे एंड द लास्ट डे ऑफ नवरात्रि हम लोग मैं फास्ट रखता हूँ। जैसे आज हमारा फास्टिंग का दिन है, तो आज मैं फास्ट रखूँगा। और हमने एक चीज़ और डिसाइड किया है कि हम लोग प्योरली फूल फल फ्रूट खाएंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब खाना नहीं खाएंगे, लेकिन कम से कम ट्राई करेंगे। हाँ, 9 दिन का उपवास नहीं रख सकते तो कम से कम ये तो कर ही सकते हैं। कुछ नहीं होगा तो कम से कम सेहत तो बन जाएगी। वैसे भी बहुत वेट गेन कर रखा है मैंने पिछले कई महीनों से। एक्सरसाइज भी एकदम बंद है, जब से बच्चे यहाँ पे आए हैं एक्सरसाइज नहीं जा पा रहा हूँ, और ठीक से कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा है। उसका भी कुछ उपाय ढूंढना है मुझे, बहुत दिनों तक तो ऐसे नहीं चल सकता। तो वॉकवे यहाँ से मैं डेली होकर गुजरता हूँ। धूप है थोड़ी हल्की फुल्की, जो अच्छा लग रहा है शरीर को। मैं आज टाई पहन के बताना जरा कमेंट में। ये है हमारा टाई लुक ऑफिस जाते हुए। आज पता नहीं, सुबह बहुत ही स्लो सुबह थी। सोचा था कल जल्दी सो गया था, सोचा था थोड़ा उठ के सुबह अपना रेगुलर व्यायाम करूँगा, बट हो नहीं पाया। एक्सरसाइज करूँगा, योगा करूँगा, और आज पता नहीं बॉडी में कहते हैं ना, वो दिन था आज वो वाला दिन जो ज़्यादा आप बहुत जल्दी उठने को ट्राई नहीं कर रहे हो। सोच रहे हो कि बस जैसे तैसे उठ जाए, पहुंच जाए ऑफिस। बस आई वही वाला दिन था, और नाश्ता तो करना नहीं था। तो बस उठे, ब्रश किया, नहाए, फ्रेशन अप हुए, बस जाते हैं ऑफिस की तरफ। हाँ भाई, ये ब्रेक का टाइम है और आ गया हूँ कार के पास। रिक्वेस्ट किया है कि आते समय विदाउट फेल नारियल लेते आना। कल हम लोगों ने नारियल लेने को बहुत ट्राई किया था। नारियल मीन्स कोकोनट, सूखा कोकोनट जो पूजा के लिए यूज़ नहीं करते हैं वो वाला, तो वो लेके जाना है। और क्योंकि कल हम लोग बहुत ज़्यादा अलग अलग मार्केट में और अलग अलग जगहों पे गए थे जहाँ पे अवेलेबल नहीं था एक्चुअली, और पता नहीं क्यों अवेलेबल नहीं है, ख़त्म हो गया है कि क्या हुआ है पता नहीं, बट अवेलेबल नहीं है। तो आज तो जैसे तैसे लेके ही जाना है। मिल जाएगा तो अच्छा है, पूजा में हेल्प हो जाएगा, नहीं तो फिर वैसे ही काम चलाना पड़ेगा, देखते हैं। तो बहुत गर्मी है यार आज, मतलब टॉर्चरिंग गर्मी है। यहाँ का यही प्रॉब्लम है, होगा तो बारिश हो जाएगा, होगा तो टॉर्चरिंग गर्मी हो जाएगी, ऐसे ही कुछ मौसम है यहाँ का।
क्या बताएं, अभी निकल रहा हूँ, जाता हूँ मार्केट, जो एक फ्रेश मार्केट, वेजिटेबल मार्केट बोल लो, फ्रेश मार्केट बोल लो, तो उधर पे चांसेस है कि मिल जाएगा अपने को जो चाहिए। तो यहाँ पे क्रॉसिंग है, देख रहा हूँ गाड़ियाँ कब रुकेंगी, मिल गई क्रॉसिंग। यहाँ पे मार्केटिंग सिस्टम थोड़ा ठीक है यार, हर जगह कुछ अगर डेडिकेटेड मार्केट होता है ना, तो आपको पता होता है कि कहाँ पे जाओ तो चीज़ें मिल जाएंगी मोस्ट प्रोबेबली। नहीं तो फिर आप दूसरे किसी कंट्री में जब जाते हो तो फिर ढूंढना पड़ता है कि क्या है। और इस कंट्री की सबसे अच्छी खासियत है कि एशियन कल्चर, एशियन लिंकेज होने की वजह से मोस्टली सारे फूड्स और जो खाने की चीज़ें होती हैं, बनाने की चीज़ें होती हैं, वो सब रिलेटेड टू इंडिया होती है। तो अपने को कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। अगर आप किसी अलग देश जैसे यूएसए में चले जाओ या चाइना में भी चले जाओ या जापान में भी चले जाओ, तो आपको बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका कल्चर और फूड मेकिंग कल्चर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है कंपेयर टू इंडिया। और इंडियन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा तो है नहीं कि जहाँ पे अब आपको हर जगह मिल जाएगा। हाँ, डेडिकेटेड कुछ इंडियन शॉप्स होगी तो वो अलग बात है कि मिल जाएगा आपको, बट मोस्टली ऐसे कंट्रीज में मिलता नहीं है। बट ये कैसे मलेशिया के बाजू होने के बाजू में ही है, ये सिंगापुर और मलेशिया के बाजू में है, तो फिर ऑल द कल्चर्स विच आर देयर इन सिंगापुर एंड मलेशिया इज़ इक्वल एंड फूड इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ इक्वल। सो एक बेनिफिट है ये, क्या बोलते हैं, रहने का इस देश में। और खाना पीना इतना ज़्यादा बोल सकते हैं कि अगर आप बाहर से बना के खाते हो भाई, आपको खाना बनाना आता है, बहुत ज़्यादा बाहर के खाने में आपको इंटरेस्ट नहीं है। जैसे आज तो हम लोग का फास्ट है, तो आज हमको खाना नहीं खाना है, फ्रूट पे ही जिंदा रहना है। आज एक तरह से यार भगवान के नाम पे हमारा हेल्थ बेनिफिट हो जा रहा है, तो वो भी सही है। शायद इसीलिए बनाया गया होगा किसी ज़माने में कि ये भगवान का ये फेस्टिवल आ रहा है तो इतने दिन उपवास रहना है, क्योंकि यार पर्पसली तो कोई उपवास रहता नहीं है। ऐसा हमारा कल्चर ही ऐसा हो गया है कि खाना तो खाना ही है, तीन टाइम दबा के या 2 टाइम दबा के, चाहे सिचुएशंस जो भी हो। तो शायद इसीलिए अपने पुराने लोगों ने ऐसा कल्चर ही बना दिया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये भगवान का फेस्टिवल है, आपको उपवास करना है, दैट्स इट। तो बस उसी वजह से ऐसा है। मार्केट, चलो देखते हैं कि मिलता है कि नहीं। How much this one? $1.50. $1.51. One pieces. Okay. How many pieces? And with the good one. Okay, good one. You see? Ayan. This one. Look water. You don't have the small one? No small one? This big, this small. No, medium one. Huh? Okay, this 3. How much? $4.50. $4.50. Yes. Give me 4.5. No? 4, 5. Before I waiting Two. sorry. Okay, no problem. Very Thank you. sorry, Because for my cousin. Okay. I carry for Rabi, very far. Sorry, तो भाइयों सामान होके है लेके, लकीली आज मिल गए कोकोनट। यहाँ पे यहाँ के कोकोनट थोड़े अलग से होते हैं, लंबे चौड़, मतलब आई मीन बहुत ही गोल होते हैं। जैसे $1.5 में दिया यार, $1.5 मतलब हो गया 100 रुपये का। इंडिया में 30 रुपये का आराम से मिल जाता है, बट क्या करें अभी 30-40 में अच्छा नारियल मिल जाता है इंडिया में। अब जैसा है देश वैसा ही है भाई, रहना तो पड़ेगा ही। हेलो ब्रदर। ओके, थैंक यू। पार्किंग चार्जेस है 15 मिनट के ऊपर होता है तो $1 देना पड़ता है या 50 सेंट्स ऐसा होता है। बट मैं आज 15 मिनट के पहले ही काम करके निकल गया हूँ। फ्री पार्किंग हो गई है अपनी फ्री। थोड़ा सा केला भी ले लिया, बच्चे खाते हैं, थोड़ा केला रहता है तो थोड़ा सा डाइजेशन भी होता है, तो बच्चे भी खाते हैं। और
फाइबर डाइजेशन में अच्छा होता है। सुबह सुबह जब पास ऑन करते हो तो सारा स्मूथ होता है। अब भाई जो भी ऑफिस वाले कल्चर में काम करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन के बारे में उनसे पूछो, बेचारे हमको कितनी शिकायत होती है। बैठे बैठे हमारा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है ख़राब। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत तो थोड़ी बहुत रहती ही है सबको, ऑफिस वालों को। या तो आप बहुत ही अच्छे ठांसू किस्म की एक्सरसाइज करते हो या बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव हो, तो नहीं तो भाई जहाँ तक मेरी छोटी नज़र में लोगों को दिखता है कि बहुत सारे लोग जो ऑफिस का काम करते हो तो बेचारे सफरिंग में ही रहते हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे खाना खा लिया तो कॉन्स्टिपेशन का इश्यू चालू। चल, लास्ट ईयर जब मैं अकेला रह रहा था यहाँ पे तो ये सब नहीं किया था। भाई नहीं होता भाई इंडियन फेस्टिवल अकेले फॉलो। यहाँ एक तो मुस्लिम कंट्री है जहाँ पे नॉन वेजिटेरियन बहुत ही ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल है, और आप यहाँ पे वेजिटेरियन खाओगे, उपवास करोगे तो भाई सर्वाइवल बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाएगा। और अकेले रहने से वैसे भी बहुत दुनिया भर की दिक्कतें होती हैं कि क्या खाओ क्या ना खाओ, बहुत ही प्रॉब्लम होता है उस टाइम पे। मतलब बहुत ही आपको माइंडसेट सही रखना पड़ता है ताकि आप सही से सही चीज़ें खा पाओ। नहीं तो फिर यार पैसे खर्चा करो बाहर खाओ। मैं मोस्टली दोनों मिक्स करके फॉलो करता था कि ज़्यादा बाहर का भी ना जाए ज़्यादा, और घर का ज़्यादा खाना भी खा पाऊँ, तो कैसे तो भी मैनेज कर पाता था। तो वैसे ही निकली अपनी ज़िंदगी 1 साल। अब जब से परिवार वाले आए हैं लाइफ थोड़ी इजी हो गई है इन टर्म्स ऑफ फूड, माइंडसेट भी ठीक हो गया है। नहीं तो आधा टाइम तो दिमाग वहीं पे रहता है कि भाई माइंडसेट का दिमाग में वैसे ही रहता है कि आधा दिमाग इंडिया में ही रहता है कि घर वाले क्या कर रहे होंगे, बच्चे क्या कर रहे होंगे, बेचारे वो लोग कैसे रह रहे होंगे मेरे बगैर, ऐसा वैसा यही सब रहता है दिमाग में। तो वो अभी जब से घर वाले साथ में रहने लगे हैं ये सब चीज़ें दिमाग से निकल गई हैं। देखो सामान हाथ में ले लिया, अब चलते हैं घर। बहुत बार ऐसा होता है कि मोबाइल से जब ब्लॉगिंग करो ऐसा लगता है कि मोबाइल नहीं है जेब में, मोबाइल कहाँ गया, मोबाइल ही नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो दिमाग में ऐसा आता है। देखो आ गया अपना घर, खोलते हैं। देखो अभी कैसे ये लोग आंकड़े होते रहेगा। देखो क्या क्या कर रहे हो, वाओ। देखो हमारे घर पे ये है प्रोग्राम। हेलो भाई बीवी तुम्हारे जो बनवा बुलाया था। हाँ रुको अभी खाना नहीं है, पूजा करेंगे उसके बाद खाएंगे, ओके डोंट डू दैट। ये पूजा करके खाना खा के भी जाना है। इन लोगों का इनको तो घर पे ही रहना है, मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, घर के काम भी करने पड़ते हैं। चलो फिर ज्वाइन करता हूँ आपको। हाय गाइस बोलो। हाय गाइस। हम लोग क्या कर रहे हैं बताओ। हम लोग क्या कर रहे हैं? अरे आपको नहीं पता क्या होने वाला वहाँ पे, बताओ जरा क्या होने वाला है यहाँ पे। पूजा। किसका पूजा होने वाला है बाबू? मेरा। आपका पूजा? आप पूजा करने वाले हो, आपका पूजा होने वाला नहीं है। बोलो अभी मैं बोलूँगा, बोला माता रानी की जय, बोलो माता रानी की जय। हाँ बोलो। पूजे की तैयारी हो रही है और बच्चे यहाँ पे पूजा तो करने नहीं जा रहे एज यूजुअल। हमारे बच्चे हमको हर चीज़ में टोकते तंग करते रहते हैं, है ना बोलो हाँ हाँ। हाँ। हम भी काटेंगे। कैसे करोगे, कैसे मार दोगे राक्षस को बताओ? जोर से कैसे मारोगे? अरे मारूंगा। जोर से मार दोगे? मारूंगा। डंडा से मार दोगे? हाँ। वेरी गुड, गुड बॉय। खा जाओगे? हाँ। खा भी जाओगे? भूख लगी है? हाँ। राक्षस को खा जाओगे? खा जाओगे बताओ? हैं? कैसे मार के खा जाओगे शेर को? बापू को बता दूंगी।
कैसे बचा रही हो, कैसे बचा रही हो? कर कर बाबड़ को बचा रही हो? बाबू को बता हुआ। देखो मेरी धर्म पत्नी क्या कर रही है बैठ के, पूजा की तैयारी में लगी हुई है। मॉडर्न धर्म पत्नी। बाबू रुको, बाद में खाएंगे, बाद में। अभी पहले पूजा के पहले प्रसाद थोड़ी खाते हैं। पता है कि चाइनीज में बाबू का मतलब क्या होता है? भैया। हाँ। आया। हाँ। बाबू आपको पता है कि चाइनीज में बाबू को क्या बोलते हैं? चाइनीज में बाबू को मम्मी बोलते हैं। मम्मी मतलब बाबू, बाबू मतलब मम्मी, मम्मी मतलब बाबू, बाबू मतलब मम्मी, है ना? है ना? है ना? चोटी बांध रही हूँ, चोटी बांध रही हूँ। क्या बांध रही हो? बाबू, मम्मी ने डांटा आपको? कैसे डांटा बताओ, कैसे डांटा? कैसे डांटा जरा बताओ तो। आओ आओ करके डांटा? बात नहीं, मेरे से बात करो, मेरे से बात करो ना। मेरे से बात करो ना, मम्मी से बात मत करो। बोलो पापा से बात करूंगा, बोलो पापा से बात करूंगा। करूंगा करूंगा पापा से बात करूंगा। पापा से बात करूंगा। पुलिस का? Oh my God! Oh my God! पुलिस कार, पुलिस कार। ये क्या डाले हो मेरे जेब में? ये क्या है? इसका मतलब क्या है? ये क्या करूँ? इसका क्या करूँ? मेरे को क्या डाला मेरे? क्या भूत लेके चला जाएगा? तो मैं जेब में लेके घूमूं? क्या करूँगा जेब में लेके घूम के? सारे कार मेरे जेब में डाला, बोलता भूत लेके चला जाएगा। भूत कैसे लेके जाएगा जरा बताओ तो। खा जाएगा? भूत खा जाएगा? हाँ। चूहा है? ये कैसा चूहा है? ये कैसा चूहा है? ये कैसा चूहा है? फाइनली मेरी बीवी का, मेरी धर्मपत्नी का पूजा हो चुका है। इस्लामिक कंट्री में हिंदू रीति रिवाज फॉलो करते हुए ऑल पॉसिबल वे इस्लामिक कंट्री में आके, जहाँ पे शरिया लॉ है, वहाँ पे ये पूजा पाठ की तैयारी। देखो ऐसे लिबरलाइजेशन का जमाना है, इसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी में इक्वलिटी। ये देखो हमारे संस्कारी बच्चे कैसे पूजा कर रहे हैं। वाह 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 वाह। देखो संस्कारी बच्चे हमारे। ये देखो क्या खा रहे हो? इमरती क्या बोलते हैं उसको? हाँ वाह वाह। अकेले अकेले खा लो, सब अकेले अकेले खा लो। बस पापा खाएंगे अभी। वो लोग अभी तक वेट कर रहे थे कि पूजा खत्म होगा, हाथ मारेंगे जलेबी पे। जलेबी नहीं बोलते उसको, इमरती बोलते हैं हमारे यहाँ पे। बस
देखो इन लोगों का पूजा की, ये लोग क्यों पूजा का वेट कर रहे थे डेस्परेटली। देखो लड्डू, इमरती, इन लोगों को ये सब चाहिए। देखो बस इसीलिए ये लोग वेट कर रहे थे। बस ये लोग का हो गया पूजा। ये हमारा देखो माता जी का भजन चल रहा है यहाँ पे और इन लोग का काम, और मैं यहाँ पे बैठा हूँ इनका फोटो बना रहा हूँ। कैसा है बाबू? यम्मी। कैसा है प्रिशा? कैसा है प्रिशा? अच्छा ओके। चलो ये मैं कार निकाल के यहाँ से रख रहा हूँ, मेरे को ना वजन हो रहा है। यहाँ पे रख दो, यहाँ पे खेलो। ओके, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 जितना है। भगवान को हाथ जोड़ लिया है, अब जा रहे हैं। सुबह से कुछ नहीं खाया, बज रहे हैं 12:30 1, और अब जा रहे हैं थोड़ा सा कुछ पेट में फलहारी खाना खाने के लिए। देखते हैं क्या है फलहारी में। मैं तो सुबह दिखाने वाली हूँ कि मैंने पूजा किया। देख रहा है हमारा आज का खाना, लंच है ये एक तरह से, जो हम लोग फास्ट में खाते हैं। इतना सारा लंच और हमारा फास्ट है। वाह वाह वाह, क्या फास्ट है। बोलो ना, ऐसे करोगे तो इरिटेट होता है। देखो मेरी बीवी कैसे इरिटेट हो रही है, ये देखो कैसे इरिटेट हो रही है। बाय, अप टू यू। ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। ये मेरे बच्चे लोग ऐसे घर पे खेलेंगे, मस्ती करेंगे, बीवी को परेशान करेंगे, और हम चले जाएंगे ऑफिस। क्या करेंगे प्रिशा? हम चले जाएंगे ऑफिस। अबू पापा को बाय बोलो। बाय। चलो बाय प्रिशा, बाय। दो। हो गया ना? कितना हो गया अभी? बस अभी रूढ़ी का बात। अभी एक का खत्म, दूसरे का नंबर। चलो, देखा ना आप लोगों ने कैसे बच्चे मेरे। हेलो, हाउ आर यू? मेरी कार, देखे ना मेरे बच्चे कैसे मुझे उम्मा उम्मा करते हैं। सुबह के टाइम पे ये सब नहीं रहते हैं, जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो सोए रहते हैं, तो ये सब कर नहीं पाता है। इस टाइम पे मैं मिल जाता हूँ इनको। तो अच्छा खासा थोड़ा बहुत नाश्ता हो गया, आज उपवास का दिन है। नाश्ता हुआ, नाश्ता क्या, हल्का फुल्का खाना ही तो बोल सकते हैं इसको। खाना क्या मतलब, इसको नाश्ता क्या बोला जाए? इतना ज़्यादा फ्रूट, इतने ज़्यादा उसमें सिंगदाना था, कुछ लोग बादाम बोलते हैं, फिर उस बनाना था। हालांकि मैंने और मेरी वाइफ ने शेयर करके खाया, बट अच्छा खाता था। ऐसा भूख तो लग रही है, शायद माता जी की कृपा है या क्या है पता नहीं, लेकिन आज के दिन ऐसे भूख नहीं लगती। नॉर्मली इस टाइम पे 12 बजे के बाद आसपास इतनी ज़्यादा भूख लगती है कि बर्दाश्त के बाहर हो जाती है, लेकिन आज तो बिल्कुल भूख नहीं, कुछ भी भूख नहीं। शायद ऐसे ही रहता है, कुछ ऊपर वाले का रहता है ना, भूख नहीं लगती है, ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है। तो ठीक है, कल चल करते हैं गाड़ी को चालू, रखते हैं इसको होल्डर में। लाइफ बहुत पीसफुल है भाई, और सेम ऐसी ही लाइफ लोग जो अदर कंट्रीज़ में रहते हैं, यूएस यूके में मोस्टली, उनकी भी लाइफ ऐसी होती है। इंडिया की जैसे कोई रश नहीं, कुछ नहीं, आराम से आप दोपहर को घर जा रहे हो अगर पास में है तो, नहीं तो आराम से 1-1.5 घंटे का ब्रेक लेके दोस्तों के साथ या अपने कलीग्स लोग के साथ चिल कर रहे हो। ऐसा कहाँ है इंडिया में? इंडिया में भी होता है, बट वहाँ पे इतना कंफर्टेबिलिटी नहीं है। वहाँ पे हम लोग ने अपने आप को इतना ज़्यादा
काम में इतना इन्वॉल्व कर दिया है कि भाई छोड़ो लंच, छोड़ो सब कुछ, छोड़ो कंफर्ट, काम करो, प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो। और हमारे यहाँ के मैनेजर्स तो भाई पूछो ही मत, ऐसे होते हैं कि भाई चूस लेंगे, बस चूसना ही बाकी रहता है, बाकी तो जो करवा लो वो करवा लो। बहुत ही भाई वो आदमी, उस आदमी को मैं बताता हूँ, आफ्टर वर्किंग इन दिस IT इंडस्ट्री फॉर 12 years नाउ, ऑलमोस्ट 11-12 years, ऑलमोस्ट 11 years कंप्लीट हो गया। आई थिंक आई एम इंटर इनटू 12 नाउ। भाई अगर आपको अच्छा मैनेजर इस दुनिया में मिल जाए तो उस कंपनी को कभी मत छोड़ना, जब तक वो मैनेजर वो कंपनी ना छोड़े। अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ मैनेजर अच्छे मिले थे, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन तो हमारा साथ नहीं चला, क्योंकि वो शायद अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता था तो वो लोग छोड़ देते थे, या मुझे अच्छी अदर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती थी। नहीं मतलब ऐसा तो नहीं हुआ है कि मैंने मैनेजर की वजह से कभी कोई जॉब छोड़ा हुआ है या ऐसा कुछ, बट ऐसा हुआ है कि अच्छे मैनेजर से तो मेरे को दिमाग में ही नहीं आता कि जॉब छोड़ा। थोड़ा कम पैसा मिलेगा चलेगा, लेकिन अपने को भाई मैनेजर अच्छा होना चाहिए, मतलब कंफर्ट। बट ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर कोई मैनेजर होता है। अब पता नहीं ऐसा ही होता ही है, नॉर्मली ऐसा होता है कि आपको अच्छा मैनेजर मिलेगा तो शायद अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, या अच्छा जॉब मिलेगा तो अच्छा मैनेजर नहीं मिलेगा। कभी दोनों एक साथ मिलना बहुत इम्पॉसिबल है। यहाँ पे भी सेम सीन है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी मैनेजर कोई खास है, क्योंकि मैं जहाँ पे बहुत ही कम ऐसे रेयर मैनेजर्स इंडिया में लीडर टाइप मिलते हैं जो आपको चारों तरफ से सपोर्ट करें। बट ऐसा होता है अभी, दिस इज़ हाउ कॉर्पोरेट लाइफ वर्क्स। तो मैं और कोई और इसमें क्या ही कर सकता है, किसी को कोई ब्लेम नहीं कर सकते, ऐसे ही चलता है, ये दुनिया ही वैसे सर्वाइव करती है। और मैनेजर्स लोग के ऊपर से फोर्स रहता है, तो उनको भी कुछ ना कुछ करना ही होता है। वो लोग भी क्या करें, बेचारे हेल्पलेस होते हैं। उनको कौन सा मज़ा आता है कि अपने एम्प्लॉयज़ लोग की वाट लगाए, उनके पीछे प्रेशर डालें, उनको कौन सा घर पे लेके जाना है। बट वही है, उनकी भी मजबूरी है, कम पैसों में ज़्यादा काम करवाना है। और स्पेशली ये इंडिया में होता है कि भाई कम पैसे में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दिखाओ। 12 घंटे का जॉब है तो 14 घंटा करो, 8 घंटे का जॉब है तो 10 घंटा करो, ये सब चलता है वहाँ पे। वही, लेकिन एम्प्लॉय भी स्मार्ट होते हैं, अगर आपको 8 घंटे का काम 12 घंटा करवाना तो वो भी कर सकते हैं। ऐसा भी होता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसा करते हैं। तो पैसा वैसे ही है, चलता है ऐसा सिस्टम यहाँ पे वैसा सिस्टम है भाई। यहाँ पे बहुत कूल है। ठीक है, फिलहाल आगे ऑफिस के पार्किंग में, यहाँ से ऑफिस वॉक करके जाना होता है, जैसे आप लोगों ने पिछले वीडियोस में या देखा ही होगा। तो बिना वॉकिंग के मेरा तो कुछ होने वाला है नहीं। तो चलो, मैं आया था तो इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गूगल पे या कहीं और बहुत ईज़िली अवेलेबल नहीं था। बट आजकल मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग इस कंट्रीज़ में, अलग अलग देशों के लोगों ने विज़िट किया है। कई सारे इंडियन जो फॉरेन ब्लॉगर्स होते हैं, इंडियन ब्लॉगर्स जो अलग अलग कंट्रीज़ में, जैसे नोमैड शुभम है, नोमैड अपना और क्या नाम है, इंडो ट्रैकर, और भी ऐसे बहुत सारे इंडियन बंदे हैं जो अलग अलग देशों में घूम के वहाँ पे जस्ट ट्रैवल वीडियोस बना रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें से इस कंट्री में भी 1-2 लोग आए हैं और उन लोगों ने अच्छा खासा यहाँ पे एक्सप्लोर किया और कुछ चीज़ें यहाँ के बारे में बताया, जो उन्होंने फील किया है, जो उन्होंने नोटिस किया यहाँ पे, उन्होंने वहाँ पे बताया हुआ है। तो आई थिंक अब अगर कोई इंडिया से यहाँ पे आए जॉब या उनको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है, उनके पास अच्छा खासा डेटा रहेगा। बट जब मैं आया था, या बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो बहुत सालों से यहाँ पे हैं, 20-20 सालों से, 30-30 सालों से, मैंने ऐसे लोगों से मिला है कि जो ऑलमोस्ट उनकी आधी ज़िंदगी यहीं पे गुजार चुके हैं वो लोग। तो उनके पास तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, मतलब ऐसा था कि उनको कुछ पता ही नहीं था करना क्या है। आपको लग रहा होगा कि मैं छाता लेके क्यों चल रहा हूँ, भाई इतनी ज़्यादा धूप होती है ना, अगर 5 मिनट के लिए भी आप अगर ओपन एयर में चलते हो, सन में, तो भाई आप झुलस जाओगे, इतनी ज़्यादा कभी यहाँ पे गर्मी होती है। तो बेटर बिना शर्माए छाता लो, जो कि सब लोग यहाँ पे कल्चर ही है छाता लेके घूमने का। कभी भी बारिश हो जाती है और कभी भी एकदम ज़्यादा धूप हो जाती है, तो भाई इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। इंडिया में काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या छाता लेके घूम रहा है, तो ऐसा है, बी स्ट्रॉन्ग, बी अ बॉय, बी अ मैन, ऐसा फालतू की बात है, कुछ नहीं ऐसा होता। धूप तो सबको लगती है, मैन हो या वुमेन। चलो फिर ऑफिस जाते हैं। कितनी धूप है, इस धूप में बिना छाते के घूमना है। यहाँ का मेरा वॉकिंग पेडेस्ट्रियन, ये यहाँ का इम्पोर्टेंट मस्जिद, और ये मेरे ऑफिस की तरफ का रास्ता। यहाँ का जो बैक व्यू है
इधर से वॉक करो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है वॉक करते समय, स्पेशली अगर थोड़ा क्लाउडी इन्वायरमेंट हो, मस्त लगता है। तो मेरा ऑफिस बस आने ही वाला है और आपसे अब मिलता हूँ ऑफिस से निकलने के बाद। हाय गाइस, ऑफिस से निकल गया हूँ। जो बताया था ना आपको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इसी के बाजू से जा रहा है। तो जो झंडा है पीछे वो डेली निकलता है। तो जैसे इंडिया में बहुत जगह ऐसा होता है ना, सुबह झंडा वो फहराते हैं, फिर बाद में उसको नीचे उतारते हैं जब 5 बज जाता है। तो कुछ उसी तरीके का प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो होता है। तो पीछे जो आप झंडा देख रहे हैं, देखिए तो झंडे का जो वो बनाया हुआ है वो नीचे आ जाता है, वही सीन है। अब इसको फहराना बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं भाई, उसका टर्मिनोलॉजी मुझे पता नहीं है, बट कुछ यही सीन है। तो मैं तो अभी चल रहा हूँ घर की तरफ। दिन कुछ ठीक ठाक निकल गया। ऑफिस में कुछ काम थे, निपटा दिए, कुछ कल के लिए छोड़ दिए। सारे के सारे काम अब एक दिन में नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, आज उपवास भी था, तो काइंड ऑफ सेम एनर्जी तो नहीं थी, बट ऐसा लेस ऑफ एनर्जी भी नहीं था। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कम ही खाना खाना चाहिए, क्योंकि कम खाना खाने से एनर्जी ठीक बनी रहती है। और ये भी होता है, क्या बोलते हैं, ये नींद नहीं आती है, और क्या बोलते हैं यार उसको, आपको एनर्जी बनी रहती है। तो ठीक है, छोड़िए इसके बारे में। इन ऑल, फास्टिंग और ना कम खाना खाना बेनिफिशियल ही होता है आदमी के लिए। तो देखिए आप लोग को सही लग रहा है, आप भी कभी ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। मुझे तो हेल्पफुल लगता है, बट देखते हैं। आ गए अपनी गाड़ी अपने पार्किंग के पास, और अब गाड़ी चालू करेंगे और जाएंगे घर की तरफ। और आज मेरे बॉस ने, आजकल बॉस थोड़ा सा ठीक हो गया है, कुछ ऐसा लग रहा है। पता नहीं ठीक हुआ है कि ठीक होने का नाटक कर रहा है, या मौके का वेट कर रहा है, कुछ भी हो सकता है भाई। कार गेट तो मेरा ऐसा गेन होने वाला है यहाँ पे, खाना खा के। जब से घर का खाना खा रहा हूँ, ज़्यादा ही खा ले रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अक्सर ऐसा होता है ना, होटल में खाते हैं तो लिमिटेड रहता है, जितना पोर्शन मिलता है उतना खाओ और सीख रहो। बट यहाँ पे, जब घर पे रहता तो ऐसा होता है कि चलो मिल रहा है, बच जाएगा, और क्या कहते हैं कि क्यों बचाना कल के लिए, बासी खाना क्यों खाना। तो ये सब छोड़ के ज़्यादा ही हो जाता है। और बच्चे रहते हैं, सब माँ बीवी रहती है, उनके साथ टाइम पास करते हुए तो ज़्यादा ही खाना चला जाता है। जो यहाँ पे ना 2 व्हीलर जैसे हार्ले डेविडसन और इस तरह की कार्स, इस तरह की बाइक्स बहुत हैं। तो मेरे ऑफिस में जितने भी मेरे कलीग्स हैं, जो मैं जानता हूँ, जिनके साथ रेगुलर मेरा बात होता है या उठना बैठना है, उनके पास हार्ली है यार, किसी के पास तो 2 है। बहुत ही एनकरेज कर रहे हैं मुझे वो लोग कि तू भी ले ले, मतलब चढ़ा रहे हैं। बट यार मुझे अपने को पता है ना कि यार इस कंट्री में कितने दिन तक रहना है, कितने दिनों तक जॉब रहेगा, और इतना ज़्यादा महंगा है कि लेने की इच्छा ही नहीं होती है। क्योंकि अगर आप लेना भी चाहोगे तो फॉर एग्जांपल आपका इंडिया वापस जाना है तो पता नहीं लॉस में बिकेगा, सेम रेट पे नहीं बिकेगा। और इस कंट्री में ज़्यादा करके 2 व्हीलर 4 व्हीलर का इनकरेज किया जाता है। तो फिर ज़्यादा करके जो मैकेनिक्स हैं, गैरेज वाले हैं, वो सब मोस्टली यही सब हैं, क्या बोलते हैं, 4 व्हीलर के लिए डेडिकेटेड है। तो 2 व्हीलर के लिए जो रिपेयरिंग या जो शॉप्स होती है उसके बहुत ही टीडियस प्रोसेस है। लेकिन क्योंकि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, दूसरे कंट्री मलेशिया जाओ कभी कभी, यहाँ के लिए सही है क्योंकि वो लोग मोस्टली इनको जाने आने के लिए कुछ लगता नहीं है, पासपोर्ट उठाते हैं और चले जाते हैं। हम लोग के लिए काफ़ी प्रोसीजर्स है ये सब काम करने के लिए, जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो हो ही जाता है। कार के लिए अलग बनाओ, बाइक के लिए अलग बनाओ, फिर वीज़ा बनाओ, ये करो वो करो, तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक तो लगता ही है। बट इन लोगों के लिए आसानी रहता है, यहाँ के लोकल लोगों के लिए।
इसलिए ये लोग मैनेज कर पाते हैं ठीक से, क्योंकि कहाँ है यहाँ पे हार्डली के शोरूम ही नहीं है, तो उसके ऑथराइज सेंटर पे रिपेयरिंग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपको हार्डली का कोई भी पार्ट चाहिए या उसका रिपेयरिंग करना है या उसका कुछ अचानक से कुछ ख़राब हो जाता है तो आपको भाई मलेशिया जाना पड़ेगा। जो मेरी है के है, लिम्बांग है, जाते हैं लोग यहाँ के लोगों को बस प्रैक्टिस हो गया है, क्योंकि बचपन से वैसे ही रहे, तो उनको सबकॉन्शियसली डेवलप हो चुका है कि मेरी चले जाएंगे। बट हम लोग के लिए, हम लोग एज अ इंडियन आते हैं, हमको आदत नहीं है ना किसी दूसरे देश में जहाँ के काम करवाने की, या हमारा बाइक ख़राब हो रहा है तो फॉर एग्जांपल चले जाओ नेपाल या चले जाओ बांग्लादेश। ऐसा हमारे यहाँ पे नहीं है, हम लोग ऐसा सोचते भी नहीं है, हमारे दिमाग में वैसा आता भी नहीं है, और तो वैसा सिस्टम हमारे दिमाग में नहीं है। तो ये लोग काफ़ी तरीके से उसी तरीके से इन्वॉल्व हैं, तो इनको आदत हो चुकी है। बट हम जब वहाँ से आते हैं तो हम सेम चीज़ नहीं फॉलो कर सकते, राइट, क्योंकि इनके पास वो वाला वैलिड पासपोर्ट भी है, हमारे पास थोड़ी आशियान का पासपोर्ट है कि हम ऐसा कुछ फॉलो करेंगे। आगे घर पे आराम करेंगे, भूख सी भी लग रही है, और बोलता हूँ थोड़ा चाय वाय बनाएगी, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो फिर को चाय कॉफ़ी तो पिया था, वैसे ज़रूरत तो नहीं है, बट ऐसा मन हो रहा है कि पिए। आप लोग भी गए ऑफिस से घर आने के बाद चाय पीते हो? मेरा बताना मुझे तो थोड़ा पीने का मन होता है। दिन भर ऑफिस का काम करके ऐसा लगता है कि थोड़ा रिलैक्स होके चाय लेके बैठो, शांति से बात करो, देखो बच्चों को। चलो, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे ना डोरबेल नहीं है, उसकी व्यवस्था करनी है मुझे। तो यहाँ पे स्लॉट भी नहीं है, कैसे करना है पता नहीं। देखो मेरे बच्चे चिल्ला रहे हैं, कंपटीशन लग गया है, कौन डोर खोलेगा। और कंपटीशन में लोग लेट करते हैं, मुझे बाहर खड़ा रखते हैं। देख रहे हो, ये बकवास लोग मुझे जानबूझ के बाहर खड़ा करते हैं डेली। ये बच्चे मेरे मुझे जानबूझ के बाहर खड़ा करते हैं, ये बच्चे मेरे। बन रहा है खिचड़ी। देखो हमारे उपवास तोड़ने का प्रोग्राम बन रहा है यहाँ पे, और चाय, भाई चाय दे दे यार, बहुत दूर से प्यास लगी है चाय की। वाह क्या नाम है, चाय की प्यास, चाय दो। खाने के साथ चाय अलग से दोनों टाइप मिल जाएगा तो अच्छा है। अभी चाय खाने के साथ ही दे देती हूँ चाय। ठीक बा, सुबह बच्चों के लिए बनाए। ये भी बहुत कुछ खाने को बना है आज। देखिए पेट अच्छा है ना, पेट ये नहीं है ना, क्या बोलते हैं, खाना नहीं खाया हो ना तो मस्त लग रहा है, सही लग रहा है एकदम पेट को। उपवास का खाना, ये देखो, ये भी खाना देखो। हाँ, सुबह से खाना नहीं खाया था, अभी खाना खाने ही मत कर रहा है। चलो ठीक है, उपवास के बाद अच्छा खाना खाने में मजा आएगा। आज का दिन सक्सेसफुल था, ब्लॉगिंग किया, काम भी हुआ, सब कुछ हुआ। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, आपको अगले ब्लॉग में ज्वाइन करता हूँ, तो अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।